Hello, welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum. Good evening, all my dear students. I hope all of you are doing great. सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जेके बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर और हमसे जितना हेल्प हो सकता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए रिसोर्सेज लाते रहें। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्लास 12th के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर्स शेयर किए थे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के पेपर्स शेयर करेंगे। देखिए बेटा, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हम शेयर करेंगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि तकरीबन 50-60% जो पेपर्स है क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस स्टाइल के, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पहले से ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें से कुछ 2019 के भी पेपर्स है, 2020, 21, 22 कुछ चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। उन क्वेश्चंस को मैं वहां क्रॉस मार दूंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से बहुत सारे रिपीट भी हो जाएंगे और वो जो क्वेश्चंस है वो प्रायोरिटी बेसिस पे आप कीजिएगा, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप ये सारे पेपर्स प्रायोरिटी बेसिस पे पहले ही प्रिपेयर करोगे ये सारे क्वेश्चंस, आई विल गारंटी यू तकरीबन 50-60-70% पेपर्स इन्हीं क्वेश्चन से निकल आएगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम जल्दी से शेयर करेंगे पेपर्स। तो चलो देखते हैं, ये पहले 2019 का पेपर है। इसमें आप देखिए कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम डायरेक्टली, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब आपको मालूम है। देखिए, आयरन सल्फेट की फॉर्मूला पूछी गई है। इस कंपाउंड की फॉर्मूला क्या है? याद रहे, यहां जो ब्रैकेट में दिया गया है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन आपको ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। इस बात का ध्यान रहे। अगर आप FeSO4 लेंगे यहां पे तो FeSO4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। आपको ऐसा आयरन का कंपाउंड बनाना है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। तो ट्राई कीजिए। इसी तरह से ये रिएक्शन पूछी गई है, आपको देखना है कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है, ये देख लेना है आपको। अच्छा, विच हैज ग्रेटर एंट्रोफी एट 400 केल्विन? किसकी एंट्रोफी ज्यादा होगी? क्या एंट्रोफी N2 मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी या NH3? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसी तरह से यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, नेम 2 हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हो तो उसमें हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स। और नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आता ही रहता है। ये देखिए, नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, प्रोपेन 1 ऑल का क्वेश्चन आया है, सिंपल है बेटा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से ये तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो आपको वेलोसिटी दी गई है इलेक्ट्रॉन की, तो आपको बताना है वेवलेंथ। ये डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। तो डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस से आपको पॉसिबली न्यूमेरिकल्स पूछी जा सकती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो आपको ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बतानी है। इसी तरह से बॉन्ड लेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसी तरह से हमें ये बताया गया है, राइट केमिकल रिएक्शंस टू शो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ये बेसिकली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक चैप्टर हुआ करता था 11th में, अब वो डिलीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन यहां पे आप हटा सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से एक क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये वहां से क्वेश्चन आया है, इसको आपको रहने देना है। इसी तरह से पोल्यूटेंट्स, इसको आपको रहने देना है। अच्छा, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज? इज BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज? आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन आया है, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर दिस। देखो, ये परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट इसकी दी गई है। एक आयरन का ऑक्साइड है, मालूम नहीं है उसकी फॉर्मूला क्या है, आपको उसकी फॉर्मूला बतानी है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला से। ये क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन का है। इसी तरह से क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया हुआ है, हॉन्डस रूल।
इसी तरह से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आया है एटॉमिक रेडियस, वंडर वाल्स रेडियस, आयोनिक रेडियस। इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चंस आया हुआ है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ये देखो यहां से क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है। बेसिकली ये क्वेश्चंस, ये तो 2019 का पेपर है, तब वो चैप्टर सिलेबस में थे, अब वो डिलीट हो चुके हैं। लेकिन हम उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को जरूर देख लेंगे जो चैप्टर्स आज भी आपके सिलेबस में हैं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया है हेसेस लॉ पे। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, इन पेपर्स को देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस। इसमें से आपको वो क्वेश्चंस बेटा इग्नोर करने हैं जो सिलेबस में नहीं है। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे आपको मालूम होना चाहिए। हमारे कार्बोकैटाइन्स प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शियरी भी होते हैं, तो आपको बोलना है कौन ज्यादा स्टेबल होता है, वो क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आया हुआ है, या क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में से आपको नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आइसोलेट कर सकते हो, कौन से टेस्ट्स आप यूज करते हो, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, तो यहां से क्वेश्चन आया है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ही चैप्टर से आया हुआ है। इसी तरह से आगे बढ़िए, देखिए कौन से क्वेश्चंस हैं। ये देखिए यहां से क्वेश्चन जो है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा आप। लिचाट-लेयर्स प्रिंसिपल, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आप आराम से क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये पहले पहले इसी तरह से आते हैं, आज तो सीधे 10 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। देखिए इंपेरिकल फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ऑलमोस्ट पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe एंड Fe+3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस, कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम में पूछा गया है। हाइड्राइड्स तो अब सिलेबस में नहीं है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, जो सिलेबस में है मैं उनको हाईलाइट करूंगा, जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। यहां देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन देखो, हीजनबर्ग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी फैक्टर्स और पीरियोडिक ट्रेंड, ये आया हुआ है। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आगे आगे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस है, आप आराम से इनको देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको जो आपका एग्जाम है उसमें काफी हेल्प मिलेगी इससे। इसी तरह से हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और F2 मॉलिक्यूल और नियॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें अप्लाई करनी है, फिर देखना है कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड, F2 में सिंगल बॉन्ड, Ne में नो बॉन्ड, ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखना है। इसी तरह से आयोनिक बॉन्ड आया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स देनी है, और आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है, कभी पूछा जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज, ये पूछा गया है। इसी तरह से हाउ यू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपको मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूं और आपसे बोलूं किस तरह से आप चेक करोगे कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, कैसे आप करोगे। इसी तरह से मार्कोनी-काउज रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। बेंजीन की रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्राइडल क्राफ्ट सिलेक्शन, बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, यहां से क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको कीजिएगा। इसी तरह से जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ये देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर इन पीरियोडिक टेबल, देख लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बेसिस क्या है, किस बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। आइसोलेटेड सिस्टम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखिए मोस्ट एबंडेंट। इसी तरह से अल्काइन्स के फॉर्मूला पूछी गई है। मास ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, अगर आप 2 मोल वाटर लेंगे तो मास क्या होगा। बफर सोल्यूशन क्या होता है, पीएच क्या होता है, इक्विलिब्रियम से ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स रिएक्शन से पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, उनके बीच में रिलेशन पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड पूछा गया है, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है।
इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी पूछा गया है। जो मैं हाईलाइट करता हूं वही सिलेबस में है आज। अच्छा, आयुपेक नेम से क्वेश्चन आता है। एक बात याद रखो, जो आपका पेपर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक क्वेश्चन ये आता है, आपको 5 कंपाउंड्स दिए जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या 3 या 2, उनका नाम देना होता है। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आता है, तो इस पे वर्कआउट कीजिए। कार्बोएनाइंस और इसके टाइप्स, इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट पूछा गया है। इसी तरह से डिब्रोगलीज इक्वेशन और क्वांटम नंबर से सवाल आ गए हैं। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, डम्बेल शेप, ये एक्सप्लेन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 नेगेटिव, ये पूछा गया है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ N एंड L फॉर 3p ऑर्बिटल। अगर आपके पास मान लीजिए अगर ये 3p ऑर्बिटल है, आपको बोलना है इसका N का वैल्यू क्या है, इसका L का वैल्यू है। देखिए ये जो पहले नंबर है ना, यही तो शेल नंबर है, तो N का वैल्यू 3, तो आपको पता होना चाहिए S P D F, L की वैल्यू है 0 1 2 3, तो P के लिए L की वैल्यू 1 आ जाएगी। यही बोलना था, बड़ा सिंपल। इसी तरह से यहां से क्वेश्चंस आए हैं अब्बास प्रिंसिपल पे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम इज रेडियो एक्टिव। तो ग्रुप सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, आप देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये चैप्टर था, ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। एस ब्लॉक था चैप्टर, ये डिलीट हो चुका है। इसी तरह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस दी जाती हैं, आपको प्रोडक्ट निकालना होता है, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एरीन्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जो आज के पैटर्न का क्वेश्चन होता है, जो आज पेपर आता है, ये वही है। देखिए, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, इनमें से बताना है आपको मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किसमें होंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा, ठीक है, बड़ा सिंपल। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है, आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दिस इज द रिलेशन। इसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस पूछा गया है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, आज नहीं है। अच्छा, कार्बोकैटाइन की सिटेबिलिटी पे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये आप चेक कीजिएगा किस तरह से। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड कार्बन, ये ना क्रोमियम, एक तो कॉपर है एक तो क्रोमियम है, इनमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बॉन्ड ऑर्डर, इसी तरह से O2 एंड O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर देखना है। पीएच निकालना है आपको, आपको सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन गिवन है, आपको बोलना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल दे दो। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हालांकि हाइड्रोजन चैप्टर था, ये डिलीट हो चुका है। इसी तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला एक ऑक्साइड की बतानी है जिसमें आपको आयरन की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और ऑक्सीजन भी, बड़ा सिंपल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, एस और पी की शेप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताई गई है। इसी तरह से इसमें से कुछ क्वेश्चंस, बेरिलियम की ज्यादा बोरान से आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्यों? नाइट्रोजन की ज्यादा ऑक्सीजन से, क्यों? बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। वेस्पर थ्योरी पे क्वेश्चन आया है। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, ये तो हर साल रिपीट ही होता है ऑलमोस्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, तो ये आप देखिए ध्यान से। अगर आप मेरी बात सुनोगे कि जितने भी मैंने पेपर्स यहां शेयर किए, तो जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस अगर आप करोगे ना, तो आपका तकरीबन 70-80% पेपर यहां से ही निकल आएगा। ये 6 ईयर पेपर्स है, मैंने इनको कलेक्ट किया है आपके लिए। फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, मार्कोनिकॉव्स रूल, यहां से क्वेश्चंस आ गए हैं। इसी तरह से हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं, तो ये देख लीजिएगा आप पेपर। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस आई का इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये। तो यहां एक और पेपर आपको मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, डेल्टा एस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बताया गया है, ये तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, देखो मैंने पहले ही बोला था क्रोमियम एंड कॉपर पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं।
हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड एंड ग्रुप? बताइए, पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे और अगर अलोंग अ पीरियड जाएंगे तो आप मुझे ये बताइए कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, ये बताया गया है। इसी तरह से O2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे, देखो किस तरह से क्वेश्चन, देखो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कितना परसेंट? कार्बन 40%, हाइड्रोजन इतना परसेंट एंड ऑक्सीजन इतना। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि इसकी फॉर्मूला क्या होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से आगे बढ़िए, आप देखिए कौन से क्वेश्चंस। ये तो डिलीट है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी डिलीट, स्टेट्स ऑफ मैटर। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये थर्मोडायनेमिक से है। बड़ा सिंपल, ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट, देखो कितनी बार रिपीट हो गया है कॉमन आयन इफेक्ट। आयुपेक नेम्स इनके पूछे गए हैं, इनके आयुपेक नेम्स देख लीजिएगा। इसी तरह से वो नेम रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्टस अल्काइलेशन, वर्टस रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मार्कोनिकोव्स रूल, ये पूछा गया है। इसी तरह से डॉज प्रोसेस फॉर सोडियम, देखो ये तो डिलीटेड है, ये भी डिलीट है बेटा, ये भी डिलीट है, ये चैप्टर से डिलीट हो गए, एस ब्लॉक पी ब्लॉक। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, यहां से सवाल आते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए, जब डिलीट हो गए वो चैप्टर्स, और आज जो आपका पेपर होगा वो किस पैटर्न का होता है देख लीजिए। पहले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो आपको पता है ये CH है। इसी तरह से ये 10 MCQs क्वेश्चंस है, आप देखिए MCQs हैं ये। आज के पेपर में सबसे पहले आपको 10 MCQs ही होते हैं। देखिए यहां तक ये 10 MCQs है, इनको आज अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ दे आर रिलेटेड, उनके बीच में रिलेशन क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या है। ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, आइसोथर्मल प्रोसेस, पीएच पे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी। बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है। फंक्शनल ग्रुप बताया गया है। कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन, ये आइसोमेरिज्म इन ईथेन। देखिए ये कुछ रिएक्शंस आई हैं अल्कीन्स और अल्काइन से, यहां आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट दिया गया है, आपको प्रोडक्ट्स निकालने हैं। फिर से डिटरमाइन इंपेरिकल फार्मूला, दैट मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल से क्वेश्चन आया है। अगेन सेम रिपीट क्वेश्चंस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, बताइए क्यों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन, ऐसा क्यों। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई हुई है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम डालिए, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर। थर्मोडायनेमिक्स का पहला रिपीट हर बार, देखिए आप कितने पेपर्स में रिपीट हो गया, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। एंट्रोपी और फ्री एनर्जी भी बताई गई है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जो टेक्निक्स आप पढ़ते हो, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी, यहां से क्वेश्चन। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन आया है। बोहर्स थ्योरी से क्वेश्चन आया है। कार्बोकैटाइन्स क्या होते हैं, कार्बा एनाइन्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, होमोलिसिस से कि हेटेरोलिसिस से, और इनकी स्टेबिलिटी। आयुपेक नेम्स, ये देखिए आयुपेक नेम से क्वेश्चन आता है, इन सब का आयुपेक नाम देना था। उसके बाद हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, टोलिन एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BSC। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आया है बेंजीन में। मार्कोनिकोव्स रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड फ्राइडल क्राफ्टस अल्काइलेशन। तो इस तरह से मैंने आपके सामने प्रीवियस 6 ईयर क्वेश्चन पेपर्स रखे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर किसी को PDF फाइल चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, और या तो वो टेलीग्राम चैनल पे मुझे टेक्स्ट कर सकता है।
तो अगर किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए ताकि वो प्रिंट आउट निकाले और इन क्वेश्चंस को करे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये पीडीएफ फॉरवर्ड करता हूं। तो ये हमने प्रीवियस 6 ईयर केमिस्ट्री के पेपर्स यहां पे आपके साथ शेयर किए। तो आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।